श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कन्या लव राशिफल फरवरी माह 2022 का संपूर्ण चर्चा वितरण लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। बताएंगे इस माह कौन से ग्रह अपनी चाल बदलेंगे, साथ ही साथ कौन से ग्रह वक्री रहेंगे, कौन से ग्रह मार्गी रहेंगे और किस प्रकार से ये माह आपको आपके प्रेम जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जाएगा। और जितने भी जो भी वाद विवाद हैं आपके जीवन में, विशेषकर प्रेम जीवन को लेकर के, उन्हें ये माह समाप्त करते हुए चला जाएगा और एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा, नई सकारात्मकता आप अपने प्रेम जीवन में अनुभव करते चले जाएंगे। इस प्रकार की युतियाँ इस समय में गिरेहू की बन रही हैं। तो मित्रों, आओ जानते हैं गिरेहू की युतियाँ की किस प्रकार की इस समय में बनती नज़र आ रही हैं। सर्वप्रथम मित्रों, आपको यहाँ पे देखना होगा कि आपके केतु ग्रह जो हैं वे वृश्चिक राशि में आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और तृतीय भाव में वृश्चिक राशि है। शुक्र और मंगल एक साथ आपके चतुर्थ भाव में युतिगत हैं, जहां मंगल और शुक्र की 27 फरवरी 2022 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल आपके पंचम भाव में चला जाएंगे और पंचम भाव में मंगल उच्च के हो जाएंगे। तो वहीं शुक्र 30 जनवरी 2022 से मार्गी अवस्था में हो जाएंगे। कहीं ना कहीं शुक्र मंगल एक साथ राशि परिवर्तन करेंगे, किंतु शुक्र मार्गी हो जाएंगे और मंगल उच्च की राशि में हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त 14 फरवरी से आप देखेंगे कि सूर्य और गुरु भी एक साथ युतिगत आपके छठे भाव में हो जाएंगे। उससे पूर्व सूर्य आपके मकर राशि में ही स्थित रहेंगे और मकर राशि में सूर्यदेव स्थित होकर के यहाँ से भी आपके प्रेम जीवन को सकारात्मकता प्रदान करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त आपके भाग्य भाव में राहु की युति रहेगी। राहु कहीं ना कहीं जो इस समय में वृषभ राशि में है, मिले जुले परिणाम आपको प्रेम जीवन में दे रहे हैं। तो इसके साथ साथ मित्रों, आपको सजग और सतर्क भी इस समय में रहने की आवश्यकता रहेगी। कुल मिलाकर के कन्या राशि वालों के लिए जो प्रेम जीवन वाली स्थितियाँ पहले से बनी आ रही है, या उसमें जो वाद विवाद या जो खटपिट, जो निराशा, जो नकारात्मकता, नेगेटिविटी आपने झेली है, देखी है, आपके साथ जो विश्वासघात हुआ, धोखा हुआ, अब उस स्थितियों से आप बाहर आते हुए अपने आप को पाएंगे। क्योंकि मंगल आपके पंचम भाव में जब चला जाएंगे 27 फरवरी के बाद, तो समय बहुत अच्छा है। उससे पूर्व सूर्य क्योंकि आपके नवम ये पंचम भाव में रहेंगे, तो वो भी स्थिति अच्छी रहेगी आपके लिए। और आप देखेंगे कि आपके प्रेम जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो खटपिट है, जो विचार आप एक दूसरे के साथ मिल नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं असहजता है, असहमत हैं आप एक दूसरे के प्रति, अब स्थितियां पूर्ण रूप से बदलेंगी और आप एक दूसरे को समझेंगे। एक दूसरे के प्रति आपके हृदय में प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा और कहीं ना कहीं प्रेम बढ़ने के कारण से फिर से आप एक रास्ते पे इकट्ठा से चलेंगे। वही मित्रों, इस समय में विशेषकर आप एक दूसरे पे ज़्यादा भरोसा जिताएंगे, जो कि आपने देखा है कि इससे पहले आप एक दूसरे पे विश्वास नहीं बना पा रहे थे। कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश आपके दिल में या सामने वाले के दिल में होती थी, किंतु अब ऐसी वाली सिचुएशन, ऐसी वाली स्थिति आपको कभी भी नहीं देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस समय में एक सकारात्मकता आप अपने जीवन में देखेंगे और उस सकारात्मकता के कारण से एक दूसरे पे आपका अटूट प्रेम बढ़ेगा, अटूट विश्वास बढ़ेगा और इस कारण से आपके बीच में जो दूरियां हैं, उन दूरियों को कम कर पाएंगे और दूरियां जैसे ही कम होंगी, आप एक दूसरे के नज़दीक पहले से ज़्यादा आने लगेंगे। मित्रों, इसके अलावा जो भी लोग एक दूसरे के साथ बहुत पहले से जुड़े हुए थे, किंतु कहीं ना कहीं बीच में एक ऐसा समय आया, एक ऐसा कालखंड आया जिसमें आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए, ब्रेकअप हो गया, या अभी सेपरेशन वाली स्थितियां बन रही है, कहीं ना कहीं आप अंतिम स्थिति में हैं जहां से आप
उनसे अलग हो जाएं या ऐसी वाली सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं। किंतु निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय वह लोग जो अलग हो चुके हैं, जुदा हो चुके हैं, फिर से वो अपने जीवन में एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, एक दूसरे के साथ फिर से उनकी बातचीत हो सकती है, बातचीत की शुरुआत हो सकती है। इस प्रकार के भी योग बने हुए हैं। और विशेषकर जो एक दूसरे के साथ दुखी है या विचारों में मतभेद है या एक दूसरे के प्रति हमदर्दी नहीं रही हो, पहले वाला प्रेम प्रसंग नहीं रहा जो शुरुआती समय में होता था, उस सिचुएशन से भी अब बाहर आप निकलेंगे और स्थितियां जो है वो पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनेंगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, जो लोग सिंगल हैं, जिन्हें अभी किसी साथी सहयोगी की तलाश है, ऐसे में स्थितियां इस समय में आपके पक्ष में हैं। आपके पक्ष में समय होने के कारण से आप देखेंगे कि आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति दस्तक दे सकता है। आप देखेंगे कि आपके बारे में कोई जानकारी किसी न किसी व्यक्ति से ली जा सकती है। किंतु यहाँ पे आपके लिए मित्रता करना, दोस्ती करना, रिलेशनशिप में आना उचित रहेगा, कोई बुराई नहीं रहेगी। इससे ही आपका प्रेम जीवन आगे बढ़ेगा, शादी तक बात जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय में आपको कोशिश ये करनी है कि जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आए, उनके साथ पहले आपको उनकी जानकारी ज़रूर मांगनी है। और जितनी आप उनकी जानकारी रखेंगे, जितना उनके पास्ट के बारे में आप जानेंगे, जितना उनके परिवार के बारे में आप जानेंगे, कैसा शिष्टाचार है उनका, कैसा जीवन है उनका, पूरा का पूरा जो लाइफस्टाइल है, वो आपको उनके बारे में जानना ज़रूरी होगा। उसके बाद यदि आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और यदि आप उनके जानने के बिना आप उनसे प्रेम इत्यादि करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चल करके धोखा या विश्वासघात आपको मिल सकता है। इससे भी आपको बचने की आवश्यकता यहाँ पे रहेगी। तो वही यह समय में थर्ड पार्टी का योगदान भी आपके प्रेम जीवन में खटास डालने का काम कर सकता है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे भी सावधान सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। कोई थर्ड पर्सन आपके साथी के मन में उसको उकसा सकता है, भड़का सकता है, या आपके साथी के मन में, उनके कानों में गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है, यानी कि गलत बातें बता करके आपके बीच में दरार डालने का प्रयास इस समय में किया जा सकता है। इसीलिए आप कोशिश ये करें कि जो भी तीसरा व्यक्ति आपके साथी को लेकर के आपसे बुरी बात कहे या उनको बुरा साबित करने की कोशिश करें, तो इस समय में आपको पेशेंस रखना है। पीसफुल तरीके से आप एक दूसरे पे भरोसा जताएं और एक दूसरे को पूछें, और जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी आपको अपने साथी को लेकर के तीसरे व्यक्ति से मिली है, उसको वेरीफाई करने के लिए लड़ाई झगड़े का सहारा आपको नहीं लेना है। पहले प्यार से, प्रेम से आपको अपने साथी से पूछने की आवश्यकता इस समय में रहेगी। तो वही मित्रों, जिन लोगों का प्रेम विवाह नहीं हो रहा है, लव लाइफ में दिक्कत आ रही है, प्रेम जीवन कहीं ना कहीं आप के भीतर निराशा वाली स्थितियां लेकर के आ रहा है, तो इस समय में आपका प्रेम विवाह होने की भी संभावनाएं पूर्ण रूप से बनती नज़र आ रही हैं। और जो लोग असहमत है, आप चाहे इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं या इंटर रिलीजियस मैरिज करना चाहते हैं और परिवार वाले सहमत नहीं हैं, तो इस दुविधा से आप ज़रूर बाहर निकलेंगे। और विशेषकर जो परिवार के सदस्य नहीं मान रहे हैं, उन्हें आप मनाने का भी पूर्ण रूप से यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो इस समय में आपके प्रेम विवाह को लेकर के भी बातचीत आगे बढ़ सकती है, चर्चा हो सकती है, और कहीं ना कहीं उसका जो अंत होगा वो सकारात्मक दिखता हुआ नज़र आ रहा है। यह समय में प्रेम प्रसंग आपका पहले से बढ़ेगा, रोमांस वाली स्थितियां इस समय में बनेंगी। तो वही ऑनलाइन माध्यम से भी आपकी बातचीत पहले से बढ़ेगी। ऑनलाइन माध्यम से आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, चाहे वो व्हाट्सएप चैट के माध्यम से हो या आप किसी दूसरे एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़े रहें। कहीं ना कहीं एक संपर्क और संवाद आपका स्थापित रहेगा और इससे आपके बीच की जो जितनी भी दूरियां हैं वो समाप्त होती हुई चली जाएंगी। मित्रों, ये था कन्या राशि का संपूर्ण राशिफल और हमने पूर्ण रूप से आपको बताया भी, किंतु ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। और यदि आप चाहते हैं कि आप अपने बारे में, अपनी समस्याओं का समाधान कराने हेतु यदि आप इच्छुक हैं तो आप ज़रूर इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, जब भी हम राशिफल बताते हैं तो राशिफल जनरल होता है, यानी कि वो समूचा होता है, वो बहुत सारे लोगों पे आधारित होता है। किंतु जब हम किसी का हाथ देखते हैं, किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ
का एनालिसिस करते हैं या किसी के फेस रीड करते हैं तो उसके बाद की जो स्थितियाँ होती हैं वो आपको समझ आती हैं और वो पर्सनल आपका ही होता है। तो ऐसे में क्योंकि जैसे कोई पेशेंट है, कोई मरीज़ है, तो हर मरीज़ पे हर एक जैसी दवा काम नहीं करती है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है राशि का। हो सकता है आपके जीवन में आपके जो ग्रह हैं उन्हें अलग प्रकार से ट्रीट किया जाना चाहिए। वो आपकी जन्म पत्रिका देख के, आपकी हथेलियों को देख करके ही पता चलेगा कि किस प्रकार की समस्या है आपके जीवन में और उसका निदान समाधान क्या है। इसके लिए मित्रों आप हमसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और इसके लिए कोई अतिरिक्त या कोई बहुत बड़ा शुल्क देने की भी आवश्यकता आपको नहीं है। हमने बहुत थोड़ी सी फीस इसके लिए रखी है और आप जुड़ करके हमसे ज़रूर परामर्श ले सकते हैं। और जितनी हमने फ़ीस रखी है ये बहुत छोटा अमाउंट है और हर व्यक्ति की पहुंच में है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिसमें हर व्यक्ति जुड़े, हर व्यक्ति को सुविधा मिले, हर व्यक्ति सरल रूप से अध्ययन करवा के अपनी समस्या का छुटकारा प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे में अगर आप इच्छुक होंगे तो ज़रूर आप इस नंबर पर संपर्क करना, हम आपको ज़रूर जानकारी देंगे। आपकी पत्रिका का विधिवत रूप से और बहुत ही बारीकी से हम खुद अध्ययन करते हैं, बहुत अच्छे से विश्लेषण करते हैं और उसके पश्चात हम खुद अपने से भी बताते हैं और जो प्रश्न आपके होते हैं उन्हें भी बहुत ध्यानपूर्वक सुना जाता है और उसका जो एनालिसिस करने के पश्चात जो उसमें निराकर्ष निकलता है वो भी हम आपको बताते हैं और फिर आगे का जीवन किस तरह से जीना है आपको, इसके बारे में भी बहुत सारी चर्चा हम करते हैं। तो मित्रों दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों फिर और एक नई वीडियो में मिलेंगे किसी नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।